एक गिरते हुए सेब की कहानी जिसने ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। हाँ, ये कहानी सर आइजैक न्यूटन और गुरुत्वाकर्षण की है। हम सब ने ये कहानी सुनी है, लेकिन क्या ये कहानी उतनी सीधी है जितनी हमें बताई जाती है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना? स्कूल की किताबों में तो यही लिखा है कि ग्रेविटी की खोज न्यूटन ने की। पर आज हम इस जानी मानी कहानी में थोड़ा और गहरा उतरेंगे और एक ऐसे पन्ने को खोलेंगे जिसके बारे में शायद ज्यादा बात नहीं होती। तो मिलिए इस कहानी के दो किरदारों से। एक तरफ है महर्षि कणाद, एक प्राचीन भारतीय ऋषि जो ईसा से भी लगभग 600 साल पहले हुए थे, और दूसरी तरफ है सर आइजैक न्यूटन, वो वैज्ञानिक जिनके बिना मॉडर्न साइंस की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जरा सोचिए, इन दोनों के बीच 2000 साल से भी ज्यादा का फासला है। तो चलिए वक्त में एक लंबा सफर करते हैं, बहुत पीछे, और समझने की कोशिश करते हैं महर्षि कणाद के विचारों को, जिन्होंने परमाणुओं और उनके बीच काम करने वाली ताकतों के बारे में एक हैरान करने वाला सिद्धांत दिया था। कणाद के सिद्धांत की जो बुनियाद थी वो था परमाणु का आइडिया, यानी पदार्थ का वो सबसे छोटा कण जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता। ये कुछ वैसा ही है जैसा आज हम एटम को समझते हैं, और यही आइडिया उनके बल के सिद्धांत का बेस बना। और यहीं आकर कहानी सबसे दिलचस्प मोड़ लेती है। ये शब्द देखिए, गुरुत्वाकर्षण। ये शब्द महर्षि कणाद की लिखी किताबों में मिलता है, और ऐसा माना जाता है कि ये उसी आकर्षण बल की बात कर रहा है जिसे आज हम ग्रेविटी कहते हैं। ये जो श्लोक है ये सीधा उनके ग्रंथ वैशेषिक सूत्र से लिया गया है। ये कणाद के विचारों का सबसे बड़ा सबूत माना जाता है। लेकिन आखिर इसका मतलब क्या है? अगर इसे आसान भाषा में समझें तो ये सूत्र कहता है कि कोई भी चीज अपने भार यानी मास की वजह से ही नीचे गिरती है, बशर्ते उस पर कोई और बाहरी ताकत जैसे कोई धक्का या खिंचाव काम ना कर रही हो। मतलब ये एक प्राकृतिक खिंचाव की ओर इशारा कर रहा है जो ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट के बहुत बहुत करीब है। अच्छा, तो अब कहानी में एक लंबी छलांग लगाते हैं, कई सदियां आगे आते हैं और उस नाम पर पहुंचते हैं जिसे हम सब गुरुत्वाकर्षण से जोड़ते हैं, सर आइजैक न्यूटन। और ये रही वो मशहूर सेब वाली कहानी। एक सेब गिरता है और न्यूटन सिर्फ ये नहीं सोचते कि ये नीचे क्यों गिरा, वो ये सोचते हैं कि जो ताकत इस सेब को नीचे खींच सकती है, क्या वही ताकत इतनी शक्तिशाली है कि वो चांद को भी पृथ्वी के चारों ओर अपनी कक्षा में बनाए रखे। बस यहीं से एक यूनिवर्सल लॉ का जन्म हुआ। न्यूटन की जिंदगी की ये कुछ खास तारीखें हैं, लेकिन इनमें जो सबसे अहम साल था वो था 1687, जब उनकी किताब प्रिंसिपिया मैथमेटिका पब्लिश हुई। ये एक ऐसा पल था जिसने विज्ञान की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। इस एक जबरदस्त किताब में न्यूटन ने न सिर्फ मोशन के 3 बुनियादी नियम दिए, बल्कि पहली बार दुनिया के सामने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी रखा, एक ऐसा नियम जिसने ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया ही बदल डाला। और जानते हैं सबसे बड़ा फर्क क्या था? न्यूटन का नियम सिर्फ एक आइडिया नहीं था, वो पूरी तरह से गणितीय था, एक फॉर्मूला था। इस फॉर्मूला से आप गिरती हुई चीजों से लेकर ग्रहों की चाल तक हर चीज की एकदम सटीक भविष्यवाणी कर सकते थे। तो अब जब हमने दोनों विचारकों को समझ लिया है, तो चलिए एक बार उनकी सोच को आमने सामने रखकर देखते हैं, एक दार्शनिक सोच और एक गणितीय नियम। तो देखिए, एक तरफ कणाद का गुरुत्वाकर्षण है, जो एक दार्शनिक और वैचारिक तर्क था जो परमाणुओं के अंदर की ताकत पर आधारित था। वहीं दूसरी तरफ न्यूटन का यूनिवर्सल ग्रेविटेशन है, जो एक सटीक गणितीय नियम था जिसे प्रयोगों से साबित किया गया था। कह सकते हैं कि एक सवाल क्यों का जवाब दे रहा था, तो दूसरा कैसे का बिल्कुल सटीक हिसाब बता रहा था। तो आखिर में हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? क्या ये एक की खोज थी या दूसरे की? शायद ये सवाल ही सही नहीं है। चलिए इसे एक बड़े नजरिए से देखते हैं। न्यूटन ने देखिए खुद कितनी बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर मैं ज्यादा दूर तक देख पाया हूं तो इसलिए क्योंकि मैं मुझसे पहले आए दिग्गजों के कंधों पर खड़ा था। विज्ञान की तरक्की की यही तो सच्ची भावना है। और यही बात महर्षि कणाद के काम को भी एक बड़े कैनवस पर रखती है। उनका काम दिखाता है कि ज्ञान की ये खोज किसी एक समय या एक सभ्यता की मोहताज नहीं है, ये तो इंसान की हमेशा से चली आ रही जिज्ञासा का हिस्सा है। तो कुल मिलाकर कहानी ये बनती है,
न्यूटन को यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को गणित के धागे में पिरोने का श्रेय मिलना ही चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन स्रोत हमें ये भी याद दिलाते हैं कि ब्रह्मांड की इन पहेलियों को सुलझाने की ये जो इंसानी कोशिश है, ये बहुत पुरानी और दुनिया भर में फैली हुई है, प्राचीन भारत से लेकर 17वीं सदी के इंग्लैंड तक। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। हमारे प्राचीन ज्ञान और ग्रंथों में और न जाने कौन-कौन से ऐसे विचार या खोजें